कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कैसे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करें, कैसे उसको नर्चर करें, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है, तो उससे जो है रिश्ते में कमज़ोरी आने लगती है, या वो जो एक बॉन्ड होता है लव का, केयर का, कंसर्न का, वो ब्रेक होने लगता है। तो ऐसे में कैसे हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं कि जब भी कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या आर्ग्यूमेंट होता है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कोई कड़वाहट आपके प्यार पे हावी नहीं होगी। करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि जब भी हीटेड आर्गुमेंट हो रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके बाद में एक टाइम आउट लें। टाइम आउट का मतलब ये है कि एक ब्रेक लें, दोनों के मूड को स्टेबलाइज़ होने दें। जब मूड स्टेबलाइज़ हो जाए, तब आप अपने बातों को डिस्कस करें वहाँ पर कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कि क्या वो उतना इम्पोर्टेंट था जिस तरीके से उसको रिएक्ट किया गया। वहाँ पर उसका मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करें कि किसने ज़्यादा रिएक्ट किया, किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपने आर्ग्यूमेंट्स की या अपने कॉन्फ्लिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वहाँ पे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि कहाँ पर आपसे गलती हुई थी। सामने वाले की गलती निकालना तो बहुत आसान होता है, पर खुद की गलती निकालना सबसे कठिन होता है। तो जब आप रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट में खुद की गलतियाँ समझना शुरू करते हैं, खुद की गलतियाँ निकालते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ उसमें करनी होती है, वो होता है लिसनिंग। जब भी आपका पार्टनर टाइम आउट के बाद में एक हेल्दी मैनर में डिस्कशन करने आ रहा है, उस समय पर सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ बात को सुनने की कोशिश करिए, ना कि अपनी बात कहने की कोशिश करिए। जब आप अपनी बात को साइड में रखकर सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सुनने का ट्राई करते हैं, तो आप अपना पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि तब आप उसकी पर्सपेक्टिव से उसके इमोशंस को समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे इमोशंस हो वो सही हो, हमें उन इमोशंस को समझना पड़ेगा, तब जब हम उनको बहुत पेशेंटली सुनेंगे। तो पेशेंस के साथ में हमें सुनना है। चौथी चीज़ जो हम उसमें कर सकते हैं वो ये है कि जब भी कन्वर्सेशन हो रहा है, कोशिश करें कि असर्टिव कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब आप असर्टिव कम्युनिकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, असर्टिव वे में अपनी बात को रखते हैं और ओपन एंडेड कन्वर्सेशन करेंगे। ओपन एंडेड कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ ट्रिम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है या मैसेज लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, या वहाँ पर हर नॉर्मल डिस्कशन में आप अगर वहाँ पे स्लैंग्स का यूज़ करेंगे या सरकाज़म का यूज़ करेंगे, तो कई बार वो प्रॉब्लम भी बढ़ा देता है। बहुत नॉर्मल तरीके से असर्टिव वे में अपनी बात को रखना है, समझना है और सुनना है। इसके साथ-साथ जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, जब ये एक साइलेंट ज़ोन आ जाए दोनों लोगों के बीच में, तब फिर वहाँ पर एक एक्टिविटी प्लान करिए। जब भी नेक्स्ट डे जो भी आपका आता है, साथ में जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे सपोज़ आप यूटेंसिल्स को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं, सब्जी काटने में हेल्प कर सकते हैं, या कोई भी फन एक्टिविटी कर सकते हैं, डिनर कुक करने में हेल्प कर सकते हैं। कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप साथ में कर सकते हो, या जैसे अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे कुछ काम जो दोनों लोग अलग-अलग करके एक दूसरे को सपोर्ट दे सकें, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो भी आप लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों को फॉलो करके आपका एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनने लगेगा, हेल्दी बनने लगेगा, और आप अपने रिश्तों को जीना शुरू कर देंगे। थैंक यू।